क्लियर है ना? अब कुछ पूछना है? सर आप जो श्लोक बताए थे ना, जिसमें धर्मी अधर्मी का है, जिससे आप बता रहे बर्फ से पानी से बर्फ बन जाना, तो उसमें जो स्टार्टिंग वाला श्लोक उसमें भी यही है, उसके बाद वाला जो नंबर में था, उसमें भी वही, मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब वो समझ में नहीं आया। श्लोक संख्या बताओ देख। वो मैं बताती हूँ नंबर में। जो ये सर जो चौदह और पंद्रह वाला श्लोक है ना, ये तेरह और चौदह वाला, तेरह और चौदह। हाँ, नंबर है। समझ में तो आ गया। वो मतलब वो जो पंद्रह में, मतलब चौदह में वापस रिपीट हो गया वही, जैसे अव्यय अव्यवदेशन और उदित, और ये धर्म अपना व्यापार पूरा करके, इसको बोलते हैं धर्म में, धर्म में विलीन। फिर चौदह में क्या डिफरेंस हाँ, मतलब दोनों में। है ना? 13वां सूत्र है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्या। अभी इन्होंने चित्त के भेद बताए थे, कौन से? हमारी परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ठीक है। फिर कह रहे हैं इससे ही, मतलब चित्त के परिणाम से ही भूत में, इंद्रियों में धर्म लक्षण, धर्म का लक्षण का अवस्था का तीनों की व्याख्या समझनी चाहिए। तीनों का परिणाम जैसे चित्त में होता है वैसे ही इनमें भी होता है। और 15वें नंबर सूत्र में कह रहे हैं शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी, उन परिणामों को अतीत, उदित और भविष्यवान धर्म में रहने वाला धर्मी है। धर्म हमेशा विद्यमान रहता है उनमें, धर्मी हमेशा विद्यमान रहता है, जो भी पदार्थ है या वस्तु है, ठीक है। धर्मी उसमें हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे मिट्टी का धर्म जो रहेगा वो मिट्टी के स्वरूप में बनेगा, बना रहेगा। उसके बाद भविष्य भी उसमें विद्यमान है, मतलब मिट्टी से घड़ा भी बन सकता है। और उसके आगे जो भविष्य, मतलब फूट करके फिर से मिट्टी बन सकता है, वो भी उसमें विद्यमान, ठीक है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों धर्म जो है उस धर्मी में विद्यमान है। ये हो गया आपका 15वां, सॉरी 14वां। 15वां क्या है? 15वां ये है कि जिस तरह से हमने धर्म लक्ष्य, सॉरी, ये समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम पढ़े हैं, उसी तरह से धर्म लक्षण अवस्था परिणाम चित्त में और इंद्रियों में समझना चाहिए, ठीक है। मतलब चित्त ये आपका, सॉरी, पंच महाभूत भी और इंद्रियां भी धर्म लक्षण और अवस्था तीनों तरह के परिणामों से गुजरती हैं, ठीक है। जैसे धर्मी में अवस्थित रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर अन्य धर्म की प्राप्ति होना, धर्म, मतलब पुराना जो धर्म था वो छोड़ करके अगले धर्म में जाना, ये हो गया धर्म परिवर्तन, धर्म परिणाम। फिर चित्त में धर्म परिणाम हमने पढ़ लिया, ठीक है। अलग अलग लक्षण दे दिए। लक्षण परिणाम क्या है? जैसे धर्म परिणाम हुआ तो उससे फिर लक्षण भी बदल गए, दूसरे लक्षण हो गए। पहले कोई लक्षण थे, दूसरे लक्षण हो गए। क्या है? जैसे पानी था पहले, फिर बर्फ बन गया तो बर्फ के लक्षण आ रहे हैं, या फिर मिट्टी था, घड़ा बन गया, घड़े के लक्षण। अवस्था, अवस्था भी उसी तरह से है। पहले जल की अवस्था में था, उसके बाद फिर आपका बर्फ की अवस्था में आया, या फिर मिट्टी था तो घड़े की अवस्था में से तीनों चीजें चेंज हो गई। अब यहाँ शांतोदिता प्रदेश धर्मानुपाति धर्मी, इसमें ये कह रहे हैं कि उस धर्मी में तीनों धर्म रहते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान हमेशा विद्यमान उसमें रहते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये हमने पढ़ा था। तत्वणिमादि प्रादुर्भाव काय संपृक्त धर्मानवे जात, भूतों पर जब विजय प्राप्त हो जाती है तो इस तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हमने जान लिया था। अब काय संपत्ति की बात बताते हैं। इन्होंने कहा था काय संपत्ति के सूत्र में लिखने में क्या लिखा है? रूप लावण्य बल वज्र सिंहानित्वानि काय संपत्ति। रूप लावण्य बल वज्र सिंहानित्वानि काय संपत्ति। रूप, लावण्य, बल, वज्र के समान संगठन, ये शरीर की संपदाएं हैं। ये प्राप्त होती हैं, किससे प्राप्त होती हैं?
ये आवाज आ रही है? संयम करने से मतलब अणिमा गणिमा ये इनमें संयम करने से मतलब और कोई है जो बुक कोई ने लिखा हो, जिसने बताया हो, जिसे समझ में आया हो? तो बता दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, रूप लावण्य बलवत पानी कलह संपद, तो ये कलह संपद जो है किससे प्राप्त होता है? आय संपत्ति का अर्थ क्या होता है? कलह संपद है रूप, अच्छा रूप होना, लावण्य शरीर कांतिमय होना, बल बल अधिक होना, बल वज्र समान, वज्र के समान शरीर, ये कलह संपद। ये कलह संपद किससे प्राप्त होता है? सर सभी पे संयम करने से। ऋचा जी, रश्मि जी, अनिमेश जी, सपना जी, सलोनी जी, आप लोग भी हो? जी सर, एक्चुअली थर्ड लेसन छूटा हुआ है। लेसन छूटा का मतलब? सर प्लीज तो आप आ रहे हैं, 2 एक क्लासेस छूट गई है सर मेरी इस वजह से बस। कल आप थे, कल क्लास में थे आप? नहीं सर, नहीं ओके थी। ठीक है, ओके, कल पढ़ाता हूँ ये। और कोई? मैम आगे है भैया इसमें मैसेज सेक्शन में ब्रह्मचर्य। तो गलत है, सही जवाब। आगे नहीं बढ़ रहा तो उसमें जवाब नहीं मिलेगा। ये तो सारे के सारे हाथ खड़े कर दो, किसी को नहीं पता। सर जो ये भूतों पर विजय कर बुक से देख के तो कोई बता देगा, याद करनी थी ये चीजें। आईना है, आईना देख लो जरा, आईना। आप लोग कैसे पढ़ाई करते होंगे, ऐसे काम कर रहे? बताओ मुझे, ऐसे पढ़ाई होगी? याद आप लोग करोगे नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब? कल की चीज पढ़ाई आज याद नहीं, इतना ज्यादा, ये तो बहुत बेकार चीज है। मैं इस पे ऐसे ऐसे कर रहा था बार बार, ये इससे प्राप्त होता है, ऐसे घुमा रहा था मैं इस वक्त। कहीं आप नहीं बता। तो भूतों पे विजय प्राप्त करने से निमादी की प्राप्ति होती है, मतलब निमादी पारसिकता की प्राप्ति होती है, और उन्हीं भूतों में धर्मों का आघात नहीं होता। मतलब उन भूतों की जो जो चीजें हैं वो आपको परेशान नहीं कर सकती। पृथ्वी का कुछ भी नहीं करेगा, अग्नि से चल नहीं सकती वो आपको, जो भी है चीजें। ऐसे करोगे तब तो फिर मैं पढ़ा के निकल जाऊं, फिर मैं कुछ ही नहीं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हम्म? अगली बार से पढ़ के आएंगे मोहित भैया। सर पढ़ा तो है सर, लेकिन तो मतलब इतना ज्यादा वो मतलब क्लियर नहीं हो पाया था इसलिए। नहीं, मैंने जो ब्रह्मचर्य लिख रहे हैं यहाँ बातें नहीं आती है, और लोग बोल ही नहीं रहे। चलो रश्मि जी क्लास में नहीं आई थी, साथ में सुषमा जी, ऋचा जी, सलोनी जी है। कहीं बोल रहे हो आप लोग? मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, वीडियो कितने लोग ऑन कर पाओगे अभी? अरे जो कर पाओ, वीडियो ऑन करिए जो कर पाते हैं, जो जिनका पॉसिबल है वीडियो ऑन करिए। दो ही लोग हैं? सॉरी, आप कह रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम मेरी नहीं ना, ये प्रॉब्लम आपकी है। आपको पढ़ना है, एग्जाम आपको देने हैं। ऑफ कर लीजिए वीडियो, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो परीक्षा आपको देनी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा आपको देनी है, तैयारी आपको करनी है, मैं तो खा के निकल जाऊंगा एग्जाम में। प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए, सीरियस आएंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा। मैं पूछता हूँ फिर बता, मिल जाते तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं मिलते हैं तो फिर लगता है यार मेरे में कहीं से गलती हो रही पढ़ाने में। जहाँ पे खाली पढ़ोगे और फिर उसको दोबारा बुक को ओपन नहीं करोगे तब तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा फिर। जब आप यहाँ पढ़ोगे, 2-3 बार घर पे पढ़ोगे, तब जाकर चीजें। बहुत छोटा सा सिलेबस है, 10 से ज्यादा बड़ा है भी नहीं। हमने लगभग 1 महीने में भी खत्म कर लिया, वो भी थोड़े थोड़े 8-10 सूत्र पड़ गई, जिनमें कई दिन तो क्लास भी नहीं हुई। तो ध्यान रखिए, याद करिए चीजों को। बोलना अच्छा नहीं लगता, आप लोग बच्चे नहीं है, बड़े हो गए। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है?
ओके, नेक्स्ट हमारा 47। हम लोग मन सहित इंद्रियों में की जाने वाली ग्रहण विषय समाधि का वर्णन। एक बार था समाधि वाला अपने हमने जनित ग्राह्य विषय, अब आई ग्रहण विषय। ठीक है, अब जो है ग्रहण विषय समाधि की बात यानी क्या है? ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ तत्व संयमाद इंद्रिय जय। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व वही सब है जो उसमें था। और संयमादि इंद्रिय जय, उसमें संयम करने से इंद्रिय जय की प्राप्ति होती है 5 अवस्था में। कौन सी? ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, 5 इंद्रियों की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। उनके क्रम से संयम करने से योगी का इंद्रियों पर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है, इंद्रिय विषय हो जाती है योगी को। ठीक है, तो ग्रहण क्या है? ग्रहण है विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन से इंद्रियों की अवस्था होती है। मतलब किसी विषय को आप ग्रहण कर रहे हो, उस समय इंद्रिय की जो अवस्था होगी वो हो गई आपकी ग्रहण अवस्था। स्वरूप अवस्था क्या है? मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है। ठीक है, और लक्षण या संकेत से जानने में आता है। जैसे मैं कहूँ लक्षण क्या है? आंख का लक्षण है देखना, है ना, इस तरह से। कान का लक्षण है सुनना, तो ये लक्षण और संकेत से जानने में आता है, ये इसका स्वरूप है। अस्मिता क्या है? यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है, इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अस्मिता से ही 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वो आपकी अस्मिता है। अन्वय, अन्वय वही त्रिगुणात्मक है तीनों, मतलब त्रिगुणात्मक स्वरूप है इंद्रियों का भी, मन का भी। और अर्थवत्व क्या है? इनका अर्थ है भोग और अपवर्ग पुरुष को। ठीक है, उसको मोक्ष और भोग प्रदान करना है इनका। तो इंद्रिय और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न है तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है। जब मन का और इंद्रियों का मेल होता है उससे पुरुष जो है विषयों को ग्रहण करता है, या अकेले मन के द्वारा पुरुषों विषयों को ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ इंद्रिय जैसे मन सहित सब इंद्रियों पर विजय समझनी चाहिए। मन भी विजय प्राप्त होगी, सारी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त होगी। मन में की जाने वाली अस्मिता में की जाने वाली समाधि को ग्रहण करने वाली समाधि के अंतर्गत अस्मिता समाधि पढ़ा था आप लोगों ने, याद है? हाँ याद है भैया। कौन सी 4 समाधि थी? समापत्ति में ना, क्या थे नाम? निर्वितर्क, सवितर्क, निर्विचार, सविचार। अस्मिता तो आए नहीं। वितर्क, चार, आनंद, अस्मिता, अनुमान, संप्रज्ञात। बिल्कुल, संप्रज्ञात समाधि के जो भेद थे उसमें हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अस्मिता की बात कर रहे हैं। मन में कह रहे हैं मन में की जाने वाली, अस्मिता में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए। तो इंद्रिय जैसे फल क्या प्राप्त होगा? इंद्रिय जैसे क्या उसका लाभ होगा बताते हैं। ततो मनोजवित्तम विकरण भावा प्रधान जैश्चित। उस इंद्रिय जैसे मनोजवित्त मतलब मन के सदृश गति हो जाती है। सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गया। पहले तो पंच महाभूत पर विजय प्राप्त था, पूरे भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त हो गया, इंद्रियों के साथ, भौतिक और सूक्ष्म दोनों पे। तो मन की सदृश गति हो जाएगी। जैसे हम मन से यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं वैसे कैसे भी पहुंच सकते हैं। पहला लाभ। दूसरा, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त हो चुकी है, तो हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह का विषयों का अनुभव हम कर सकते हैं। और प्रधान जय, प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एक मिनट ना, वही स्थूल से दूर देश में देखे रहने वाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेना, या फिर महाविद्य की धारणा भी इसी को कहते हैं। प्रधानजय क्या है? प्रधानजय है कार्य और कारण रूप में स्थित प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर अधिकार हो जाना, प्रधानजय कहलाता है। अस्मिता अन्वय अर्थ की अवस्था में यह संयम ही प्रकृति लय कहलाता है। ठीक है, कार्य और कारण रूप स्थित प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर, मतलब जिसका कार्य हो गया है और जिसका कार्य बाकी है, या फिर जो कार्य स्वरूप रूप में है और जो कारण रूप में है, ऐसे प्रकृति के जितने भी भेद हैं उन सब पे संयम हो जाता है, सब पे अधिकार हो जाता है ना। ये 3 जो है सिद्धियां इससे इंद्रियों की विजय प्राप्त। ठीक है, हमारी ग्रहित्री, ग्रहण ग्राह्य ग्रहित्री की बात करते हैं। ग्रहण की बात होगी, ग्राह्य विषय की बात होगी, ग्रहित्री विषय होने वाली समाधि की बात करते हैं। तो क्या है? सत्य पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च।
सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, सभी समाधि की बात करते हैं, तो उसके बाद निर्वित समाधि आती है। तो अपनी समझ की बात, पहले संप्रज्ञा समाधि वाले हो गए, इसमें अस्मिता की बात भी उन्होंने ऊपर करी। अब कह रहे हैं बुद्धि और पुरुष ये दोनों भिन्न है। ठीक है, तो भिन्नता मात्र ये एक नहीं है, एकदम भिन्न है। इसका ज्ञान होना, सिर्फ इसी का भिन्नता मात्र का ज्ञान होना जिसको प्राप्त है, ऐसी अवस्था को कहते हैं सभी समाधि। उस सभी समाधि में जिस योगी ने वो सभी समाधि की प्राप्ति करेगी, उसका सब भावों पर स्वामी भाव हो जाता है। जितने भी भाव होते हैं सब पर स्वामी भाव की स्थिति उसकी हो जाती है और वह सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, देखो ये है क्या कहते हैं, संस्कार धुल जाते हैं, सत्गुण संस्कार बचते हैं। ठीक है, और ज्ञानी हो जाता है पुरुष, सभी भावों पे स्वामी भाव हो जाता है, सभी गुणों पे गुण भी उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, है ना। हाँ, वही बेसिक सी बातें हैं। इससे योगी सर्वज्ञ हो जाता है। इसके बाद की अवस्था जो होती है वो धर्म। यहाँ पे बात करते हैं पहले पाद के 47वें सूत्र में कही हुई ऊंची से ऊंची सीमित समाधि को 48वें सूत्र में कही हुई रिपुंभन निर्वित समाधि का बहिरंग साधन अतः उपर्युक्त सिद्धि से भी विरक्त होने पर निर्वित समाधि रूप केवल की प्राप्ति होती है। मतलब ये जो प्रावस्था प्राप्त हुई सर्वित समाधि, ऊंची से ऊंची अवस्था, ये भी जो है बहिरंग समाधि मानी गई है निर्वित समाधि के लिए, केवल्य के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, उपर्युक्त जो सिद्धि है, ऊपर जो सिद्धि बताइए, तद वैराग्यादपि दोष विचक्षय कैवल्यम, तद वैराग्यादपि दोष विचक्षय कैवल्यम। उपर्युक्त जो सिद्धि है उसमें भी वैराग्य होने पर दोष के बीज का नाश हो जाता है और कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब सिद्धियों में घुसना नहीं है। पुरुष और प्रकृति का जो वो भेद है वो एकदम ये एक दूसरे से एकदम भिन्न है, इसका ज्ञान हो जाना। इसके बाद जब सर्वज्ञ हो जाता है, उस सर्वज्ञ वाली स्थिति से भी जब वैराग्य हो जाता है, तब जो स्थिति आती है वो आती है केवल की स्थिति, केवल की अवस्था उसमें। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, जब साधक कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है तब उसके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। जो है जब आप उन्नत अवस्था में पहुंच जाओगे, नीचे चढ़ने लगोगे, तो फिर कई तरह के विघ्न आते हैं जो आपको साधना मार्ग से भटकाने का काम करते हैं। तो क्या है, स्थान्योग निमंत्रणे सिंहस्मयाकरणम पुनरनिष्ठ प्रसंगात, स्थान्योग निमंत्रणे सिंहस्मयाकरणम पुनरनिष्ठ प्रसंगात। लोकपाल देवताओं को बुलाने पर सर ये 50 कहीं नेटवर्क लगाया था मैं सर, इसलिए एक बार बता दें। इसमें 50 वाला श्लोक 50 का ये है कि जो सर्वज्ञता का ज्ञान प्राप्त हो गया, इसमें क्या कह रहे हैं, जब वो सब भावों में अधिष्ठात हो जाता है, सब भावों में मतलब उसका अधिकार हो जाता है, सभी चीजों का उसको ज्ञान हो जाता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है योगी। इस अवस्था में भी जब वैराग्य की प्राप्ति होती है तो दोष बीजों का नाश हो जाता है, उसे केवल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये था 50 में। फिर क्या कहते हैं, जब उन्नत अवस्था में जाने लगता है, केवल की प्राप्ति की तरफ से कुछ करने लगता है, तो फिर उसमें विघ्न आते हैं। कौन से, लोकपाल देवताओं को बुलाने पर न तो उनके भोगों में संग करना चाहिए, न राग करना चाहिए, क्योंकि है ना ऐसा फिर से जो है अनिष्ट की संभावना रहती है। अब लोकपाल जो देवता है, लोकपाल देवता या फिर क्या कहें, सिर्फ लोकपाल देवता नहीं, संसार में भी अगर कुछ वैसा हो रहा है वो आपको बुलाते हैं। जैसे बड़े बड़े योगियों को बुलाया जाता है कि महाराज जी आइए, ये तो अगर आप उनमें जाते हो, ठीक है, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। जाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसका राग नहीं आपके मन में आना चाहिए कि बार बार हमें कोई बुलाए, एक बार सम्मान हुआ बार बार सम्मान हो, ऐसा राग नहीं होना चाहिए। और ना उसमें अभिमान होना चाहिए। ठीक है, उसकी भोगों में अगर आप ऐसा करते हो तो फिर से अनिष्ट की स्थिति हो सकती है। अनिष्ट मतलब फिर से आप गर्त में जा सकते हो, फिर से आपकी जो है समाधि की अवस्था डाउनफॉल में हो सकता है, संसार चक्र में फिर से फंस सकते हो। ठीक है, विघ्नों से सावधान रहना चाहिए। ये कैसे, फिर कहते हैं विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बताते हैं। क्या, क्षण क्रमयो संयमात विवेकयम ज्ञान, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान की, काल का छोटे से छोटा हिस्सा जो है उससे भी छोटा, मतलब सबसे छोटा जो हिस्सा है समय का, उसको कहते हैं क्षण। ठीक है, उसका जो एक क्षण दूसरे क्षण के बाद प्रकट होने के सिलसिले, मतलब टाइमिंग चल रहा है, रुक नहीं रहा है समय, एक सेकंड के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके
एक क्षण है जो कि सबसे छोटी इकाई है समय की, वो चलता जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके, कह रहे हैं उसको कहते हैं क्रम। ये सिलसिला चालू रहता है ना एक दूसरे क्षण को चलने का, उसको क्रम कहते हैं। इस क्षण में और उसके क्रम में संयम कर लेने से विवेक ज्ञान, ठीक है, क्षण में और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वो विवेक ज्ञान कैसा होता है? विशिष्ट प्रकार की ज्ञान, ठीक है, उससे विशेष प्रकार के ज्ञान की प्रतीति होती है, हर चीज में भेद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस क्षण में ये वस्तु ऐसी थी, अगले क्षण में ये वस्तु ऐसी होगी, ठीक है। अगला सूत्र क्या है? विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है? जाति लक्षण देशई अन्यथा नवच्छेदा तुल्य। जाति लक्षण देशई अन्यथा अनवच्छेदा तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। जिन वस्तुओं का जाति लक्षण भेद से, देश से भेद नहीं किया जा सकता, जो देखने में एक जैसी प्रतीत होती हैं, तुल्य है, एक जैसी, उनके भेद की उपलब्धि, उनमें भी आप भेद कर सकते हो, ऐसा ज्ञान आपको हो जाता है। ऐसा ज्ञान तब होता है जब आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मेरे बाल हैं, 2 बाल, डीएनए चेक करोगे मेरे ही बाल निकलेंगे, एक ही सिर के बाल हैं, एक जैसी इनकी संरचना है, एक जैसी लंबाई है, सब कुछ एक जैसा होगा, लेकिन ये कौन सा है और दूसरा कौन सा है, इसमें भेद जो है वो आपको विवेक ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। सर ये वाला एक Next. बार, सर ये वाला एक बार, ठीक है, जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश से भेद नहीं किया जा सकता, जो देखने में एक जैसी लगती है, उनके लक्षण भी एक जैसे हैं, जाति भी एक जैसी है और एक ही जगह पे, उनका भेद नहीं किया जा सकता। उसमें भी भेद की प्राप्ति आपको हो जाती है, उनमें क्या अंतर है इसका ज्ञान आपको हो जाता है। मतलब आपका ज्ञान इतना सूक्ष्म हो गया है कि इतनी सूक्ष्मता वाली चीज पे भी आपका जो है प्रत्यक्ष हो जाती है ना, उसका नाम विवेक ज्ञान है, उसको विवेक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये विवेक ज्ञान का लक्षण है। अब उस विवेक ज्ञान की वो बताते हैं विशेषता, ठीक है। अब उस ज्ञान की विशेषता बताते हैं, क्या? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमण चेति विवेकजन ज्ञान। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमण चेति विवेकजन ज्ञान। जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है। देखो, 2 चीजों में भेद करता है तो सबको जानता है और हर तरह से जानता है, क्योंकि भेद का पता है उसको। और बिना क्रम के, पूर्वापर क्रमों में अभी आपने संयम करा, पूर्व के क्षण में भी संयम करा और लास्ट वाले क्षण में भी संयम, दोनों में आपको ज्ञान बिना क्रम के जानने वाला है। इसी प्रकार से वो विवेक ज्ञान, विवेक जनित ज्ञान होता है। कैसा विवेक जनित ज्ञान? संसार समुद्र से तारने वाला है। क्यों? क्योंकि फिर आपको भोग और अपवर का भी भेद चल जाएगा, तो आपको पता है क्या कौन सा विषय जो है आपको संसार चक्र में लगाएगा, कौन सा आपको मोक्ष की प्राप्ति करेगा। सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, मतलब बिना भविष्य के उनके जानने वाला है। पहले वस्तु जैसे थी, अभी वस्तु जैसी इस तरह से जानने वाला है। ऐसा जो ज्ञान होता है वो होता है विवेक जनित, ठीक है। इसी ज्ञान को पहले पाद के 16वें सूत्र में पुरुष ख्याति के नाम से जाना गया है। इसी ज्ञान को पुरुष ख्याति के नाम से पर वैराग्य हेतु बतलाया गया। उसको पर वैराग्य के नाम से, या तो पुरुष ख्याति के नाम से जानते हैं, इसको पर वैराग्य का कारण बताया गया, ठीक है। अब क्या है, ऊपर बतलाए हुए प्रकार से विवेक ज्ञान होने पर ही केवल हो ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। इसके सिवा दूसरे प्रकार से भी विवेक ज्ञान होकर केवल प्राप्त हो सकता है। उसके लिए जो बात अवश्य है वो होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कहा विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बताते हैं। तो दूसरा उपाय मतलब पहला उपाय भी है, तो ये यहाँ इसमें इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे कह रहे हैं जो ऊपर बताया गया ना विवेक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे हो सकती है, तो उसके अलावा भी विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्राप्ति हो तभी केवल की प्राप्ति होगी, दूसरे तरह से भी विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी आपको केवल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए आवश्यक क्या है? ये है आवश्यक क्या, ये शब्द पुरुष हो शुद्धि साम्य कैवल्य। शक्ति यानी बुद्धि, पुरुष मतलब पुरुष, इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, मतलब बुद्धि के सभी मल नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि त्रिगुणातीत हो जाती है, पुरुष भी एकदम निर्मल हो जाता है ना। किसी भी उसका तज्जनित मल विक्षेप आवरण अभाव होने से पुरुष भी किसी भी तरह का मल नहीं होता। बुद्धि का अज्ञान खत्म हो गया, मल विक्षेप आवरण खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पुरुष की और बुद्धि की समान भाव से, एक जैसे भाव से उनकी शुद्धि हो गई। जब ये शुद्धि होती है तब ये केवल की अवस्था कहलाती है। फिर कहते हैं वह चाहे किसी भी निमित्त से, किसी भी क्यों ना, बुद्धि की और पुरुष की शुद्धता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो।
किसी भी तरह से यम नियम आसन प्राणायाम, आपका जो है अष्टांग योग हो गया, क्रिया योग हो गया, अभ्यास हो गया, किसी भी तरह से विवेक ज्ञान की प्राप्ति से, निरंतर भरा प्रज्ञा से, संप्रज्ञात समाधि, समाधि, स्मृत समाधि, विचार समाधि, निर्विचार, निर्रुचि, निर्णय, जितने भी किसी भी चीज से पुरुष और बुद्धि अगर समान भाव से सिद्ध नहीं है तो वो अवस्था केवल की अवस्था कहलाएगी। ये थर्ड चैप्टर का कंक्लूजन। ठीक है, यही हम समाप्त करेंगे अपने आज के पाठ को। लागू तो पूछ लें, और जिस तरह से मैंने क्वेश्चन किए हैं मैं रोज रोज नहीं करूँगा, तो आपका सीरियस स्टडी को लेकर, क्योंकि बहुत जरूरी है। शांति पाठ करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। कम करते सीधे आंखें बंद, उनका उच्चारण। शांति 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 सर्वरिष्ट कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो? और क्लियर?